हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का दिन जो है संडे की सुबह है और आज की जो डेट 2 नवंबर है। तो यहाँ पर अभी हम रोटियां बेलने लगी हूँ सुबह सुबह ही। और अंदर मेरी जो दोनों भाभियाँ हैं वो कुकिंग कर रहे हैं। तो घर में बहुत कुछ चीज़ें बनने लगी है सुबह सुबह ही। सुबह का टाइम जो है ना वो तकरीबन 7 बज रहे हैं या फिर पौने 7 का कुछ टाइम था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी दोनों भाभियाँ ही कुकिंग कर रहे हैं। एक भाभी जो है रोटियां सेक रही हैं, एक भाभी सब्जियां बना रही हैं और एक भाभी ने सब्जियों के लिए प्याज वगैरह काट के दिया है। तो एक भाभी जो है तड़का लगा रही हैं। तो यहाँ पर अभी कर्ड राइस बन रहा है। ये सब चीज़ें इसलिए बन रही है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं पिकनिक के लिए कहीं दूर, तो इस वजह से। तो यहाँ पर मैं कर्ड राइस बना रही हूँ। चावल हमने बना लिए थे, उसको ठंडा कर लिया, उसमें दही डाल दी, उसके ऊपर से नमक छिड़क के प्याज, हरी मिर्च और धनिया को काट के डाल दिया है। यहाँ पर फाइन चॉप करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ दूध। तो दूध आप चाहे तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। दूध से एक क्रीमी टेस्ट आएगा इसमें और एक मिठास अलग से आएगी, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने इसमें दूध डाल दिया है जितना भी डालना था। पहले तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना शुरू किया है। पहले मैंने थोड़ा डाला, फिर थोड़ा सा और बाद में डाल लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ किशमिश। तो किशमिश भी इसमें थोड़े से ज़्यादा ही लगते हैं। पहले मैंने थोड़े ही डाले थे, फिर मुझे लगा कि और थोड़े से डालने चाहिए, तो मैंने पूरे ही डाल दिए। और इस कर्ड राइस को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें इसमें एक और तड़का लगाना है। तड़के में हमें उड़द की दाल, राई, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च सूखी और इसके बाद हमें उसमें काजू डालकर अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर ये जो तड़का है मैंने ये जो मिक्स किए हुए कर्ड राइस है उसमें डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब मैं मिक्स कर रही थी तब मेरी दोनों भाभियाँ, मेरे अब्बा, हानी, अज़मा सब खड़े रहकर देख रहे थे। और हानी को बहुत ही ऐसा हो रहा था कि अभी खा ले, और उसको कर्ड राइस बहुत पसंद है तो उसने ब्रेकफास्ट में वही खाया यहाँ से निकलने से पहले। और बनाने के बाद मैंने सबको टेस्ट करवाया, अब्बा को, भाभीियों को, अम्मी को और मेरी अज़मा को। सबको इतना पसंद आया, सब ने यही कहा कि ये कर्ड राइस बहुत ही टेस्टी बना है। तो ये जो कर्ड राइस है गर्मियों के सीज़न में दोपहर के टाइम पे घर पे बना के खाएंगे तो भी बहुत मज़ेदार लगता है। कर्ड राइस पहले बहुत खाया करते थे, अब इतना नहीं खाते हैं। लेकिन हाँ, पिकनिक में जाने से पहले प्लान बनाया हमने कि आज कर्ड राइस बनाया जाए और मेरे अब्बा का मोस्ट फेवरेट है। अब्बा बहुत शौक से खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे इसको बनाने के बाद। और यहाँ पर मेरी अम्मी जो है सारी चीज़ें पैकिंग कर रहे हैं, टिफ़िन में डाल रहे हैं। और हमने पिकनिक के लिए क्या-क्या बनाया था वो वहाँ पर जाकर मैं आपको दिखाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर आधी चीज़ें हैं, आधी चीज़ें बन रही हैं। इस वजह से वहाँ जाऊँगी तो पूरी कंप्लीट चीज़ें जो भी बनाई थी हमने वो आपको वहाँ जाकर ही बताएँगे। तो बस यहाँ पर अभी टाइम हो चुका है, मेरे अब्बा रेडी हो चुके हैं, बाहर गाड़ी आ चुकी है, बच्चे रेडी हो गए। आयशु की ज़िद देखिए, उसको मेरे ही गोद में बैठना था तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं पीछे ही बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बैठी हूँ, आयशु मेरे वहाँ पर हम बहुत सुनते थे, बहुत पहले से सुनते थे, जाना था हमें, कभी देखा नहीं था तो भैया ने प्लान बनाया, मेरे छोटे वाले भैया ने। वैसे हम लोकल यहीं कहीं पे देख रहे थे क्योंकि लास्ट मोमेंट था, नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे भाई ने कहा कि बहुत सारी दरगाह को हमने सर्च किया, यूट्यूब पे देखा, गूगल पे देखा। फिर मेरे भाई को समझ आया कि चलो बंकापुर चलते हैं, फिर सबने मान लिया। और बंकापुर का प्लान बनने से पहले मेरे छोटे वाले भैया ना कहीं और भी ले जाने वाले थे, नागलामी शायद गांव का नाम है। तो वहाँ पर जाने वाले थे, वहाँ पर भी एक दरगाह है, लेकिन मेरी भाभी और अम्मी ने मना कर दिया वहाँ पर जाने से। तो मेरे भैया ने कहा कि जहाँ पर सब खुशी खुशी जाएं वहीं पर चलते हैं। तो यहाँ पर बंकापुर का जब नाम लिया मेरी अम्मी ने और मेरी भाभी ने बहुत खुशी से कहा कि चलो बंकापुर।
एक दिन पहले यहाँ पर कर्नाटक राज्योत्सव मनाया गया था। तो बस स्कूल के सामने ही हमें जगह मिली, काफ़ी अच्छी जगह थी, ठंडी जगह थी, तो हमने सोचा कि यहीं पर बैठकर पिकनिक करते हैं, यहीं पर बैठकर हमारा जो लंच है वो करते हैं। तो देखिए हमने सारी चीज़ें हमारी लेकर आए हैं, यहाँ पर बैठे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हुबली से आते समय हमें कड़क रोटियाँ लेनी थी जो कि हम भूल गए, और हमें मिठाई भी लेनी थी। बातों-बातों में ध्यान नहीं रहा और जल्दी-जल्दी से निकल रहे थे, तो थोड़ा-सा गड़बड़ी में भूल गए। और यहाँ आने के बाद याद आया, तो मेरे छोटे भैया ड्राइवर को लेकर गए हैं रोटियाँ ढूँढने के लिए, मिठाई लाने के लिए। और यहाँ पर देखिए हमने बनाया था चिकन की ग्रेवी, और यहाँ पर ये है बैंगन की सब्ज़ी। इसी के साथ हमने यहाँ पर कर्ड राइस बनाए थे जो कि आपके साथ शेयर किया है मैंने। और यहाँ पर जो मड़की दाने होते हैं उसकी सब्ज़ी बनाई थी, चपाती हमने बना ली थी। और इसी के साथ हमने यहाँ पर खुश्का चावल यानी कि बघारे चावल बना लिए थे। तो बस यहाँ पर अचार थे 2 टाइप के, नींबू का अचार भी था और कैरी का अचार भी था। और यहाँ पर ना बच्चों को हल्की-फुल्की सी भूख लगी थी। हमने कहा कि जब तक मेरे भैया आते हैं, यानी कि छोटे भैया रोटियाँ ढूँढने के लिए गए हैं। वैसे हमने चपाती बना ली थी, लेकिन हमें कड़क रोटी चाहिए थी, तो वो नहीं मिल रही थी। तो हमने भैया को बोल दिया, मना कर दिया, वो बहुत दूर गए थे। हम जहाँ पर अभी बैठे हैं वहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाकर ढूँढ रहे थे। हमने कहा कि अब नहीं चाहिए, आप आ जाना, तो वो आ रहे थे। बच्चों को हमने यहाँ पर लंच दे दिया था। यहाँ पर मेरे बड़े भैया यूसुफ़ का इंतज़ार कर रहे थे। लंच करने के बाद मेरे बड़े भैया जाने वाले हैं दरगाह, मेरे अब्बा जा चुके हैं दरगाह, और हम सब लेडीज़ जो हैं जाते समय तब ज़ियारत कर लेंगे दरगाह की। अब बस यहाँ पर जो भी हमारे घर के जो जेंट्स हैं, जैसे मेरे दोनों भाई यूसुफ़ और मेरे अब्बा मिलकर ज़ियारत कर लेंगे। हम लेडीज़ जो है जाते समय तब जाकर आएँगे दरगाह शरीफ। तो अभी हमने सोचा कि जब तक टाइम था, अब्बा नमाज़ के लिए दरगाह के पास में मस्जिद थी तो वहाँ गए थे, तो हमने सोचा कि बच्चों को लंच दे देते हैं, तब तक बच्चों का लंच भी हो जाएगा और वो फ्री हो जाएँगे। खेलने के लिए उन्हें काफ़ी टाइम मिल जाएगा, तो इस वजह से बच्चों को पहले लंच करा स्कूल है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी फाइनली अब यहाँ पर हमारा लंच का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर अभी हम लोग सब बैठे हैं लंच करने के लिए। तो बस यहाँ पर भाभी और अम्मी को बोला कि आप भी हाय बोल दो। तो बस अम्मी और यहाँ पर भाभी बैठे थे, मेरी छोटी वाली भाभी भी बैठे हैं साथ में, और मेरे अब्बा भी यहाँ पर आ गए हैं लंच करने के लिए। तो बस अभी सब मिलकर लंच करते हैं। मेरे दोनों भाई ड्राइवर को भी यहीं पर ले लिया है। सब मम्मी ने मिलकर सारे बर्तन जो है यहाँ पर झूठा जो भी था बर्तन में वो सब कुछ निकाल कर बर्तनों को साफ़ करके रैप कर लिया पेपर्स में और उनको रख दिया, और उसके बाद सारे बैग्स को पैक कर लिए। फिर यहाँ पर हम अभी बैठे हैं सारे लेडीज़, और मेरे दोनों भाई, मेरे सारे जो बच्चे हैं हमारे घर के, वो सब खेल रहे। आयशु की क्रिकेट देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, जैसे उसके पापा उसको बॉल डाल रहे थे। इतनी छोटी सी है और इतने अच्छे से खेल रही थी। तो मैं मेरे भाई को यही बोल रही थी कि वो भी तेरी तरह क्रिकेट बहुत पसंद करती है, उसको भी बहुत अच्छे से खेलना आएगा। तो मेरे छोटे जो भाई हैं वो भी क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं, बचपन से ही क्रिकेट बहुत अच्छे से खेलते हैं, और वो रेलवे में जॉब करते हैं, तो वहाँ भी बहुत अच्छे से खेलते हैं, और रेलवे में उनका क्रिकेट चलता रहता है, तो वो ज़्यादा
बड़ों के साथ, यानी कि मेरे दोनों भाइयों के साथ। दोनों भाइयों ने बच्चों को लेकर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया है। तो अच्छा लगा, ये जो छोटा-सा ट्रिप था हमारा बहुत ही मज़ेदार रहा। बच्चों में हानि हमारे साथ बैठी हुई थी। हानि को शायद खेलना इतना अच्छा लगता नहीं है, वो इतना नहीं खेल रही थी, लेकिन हाँ यूसुफ, रीफ़ा, आयशा और अज़मा खेल रहे थे। रीफ़ा भी इतना बाद में आकर रीफ़ा थक गई थी, वो भी आकर बैठी, लेकिन यूसुफ, अज़मा और आयशु जो है बिल्कुल थक नहीं रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा खेल रहे थे। मतलब उनको थकान उनकी बिल्कुल भी नहीं थी उनको। हम लोग बोल रहे थे कि बैठकर खेलो, अब थक गए हो, लेकिन बिल्कुल मान नहीं रहे थे। तीनों इतना खेल रहे थे, इतना खेल रहे थे, लास्ट लास्ट तक भी उन्होंने खेलना नहीं छोड़ा। बच्चे हैं और एन्जॉय करने के लिए ही तो यहाँ पर आए हैं, तो इस वजह से हमने उनको मना नहीं किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ़ा भी थक गई है, हानि तो पहले से ही नहीं जा रही थी, थोड़ा बहुत ही उसने खेला है। इसके बाद वो आकर यहाँ पर बैठी थी, मैं बोल रही थी कि जा थोड़ा-सा खेल ले, लेकिन वो नहीं। वो भी यहाँ पर बैठी हैं दोनों भाभियाँ, मेरी अम्मी भी थोड़ा-सा लेटी हुई थी। तो हम सब बैठे हुए थे, बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे, जो लोग आ रहे थे उनको देख रहे थे, जो अलग-अलग लोग यहाँ पर आ। सपनों में रोज आए, जिंदगी में भी करना भी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यूसुफ को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो उसने अपना शर्ट निकाल लिया। तो हम सब उसको यहाँ पर चिढ़ा रहे थे कि सलमान खान आ गया, मिनी सलमान खान। तो यहाँ पर वो मैं वही बोल रही थी कि सलमान खान का जो गाना है वही गा लेना, अच्छा लगेगा। तीनों लड़कियां पीछे आकर खड़े रहेंगी, तो आगे से गा लेना। तो वो बोल रहा था कि मैं नहीं गाऊंगा, और वीडियो में बना रही थी तो उसको गुस्सा आ गया। और वो देखिए यहाँ पर मेरा जो मोबाइल का कवर, मैंने छोटा सा एक पाउच बनाया है, क्योंकि मेरा जो नया मोबाइल है उसको ख़राब नहीं करना चाहती, यहाँ पर कहीं पे भी रखना पड़ता है। तो हुबली में रहने के लिए मैंने यहाँ पर कवर बनाया था, वो कवर लेकर गया है मुझे चिढ़ाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली अब हमारा निकलने का टाइम हो रहा है। यहाँ पर सारा लगेज सेट हो रहा है, और यहाँ पर हम सब मिलकर फ़ोटो सेल्फी खींचने के लिए खड़े हैं। दरगाह यहीं पर थे, बच्चे खींच रहे हैं ऑलरेडी, और हमने भी खिंचा लिया है। बस अब आए हैं दरगाह के पास में, और हम अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही ज़ियारत कर लेंगे। दरे नबी पर बड़ा रहूँगा, बड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी। तो देखिए फ्रेंड्स, ज़ियारत हमारी
ऑलमोस्ट हुबली, और ये हुबली के हाईवे पे केएलई हॉस्पिटल बन रहा है। आधा यहाँ पर बन चुका है, आधा अभी बनने वाला है। मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें थोड़ी बहुत चालू हो चुकी हैं। हॉस्पिटैलिटी जो है ना, वो थोड़ी बहुत चालू हो चुकी है, अब थोड़ा-सा और बनना बाकी है। तो मुझे मेरे भैया जो है बता रहे थे कि काफ़ी बड़ा ह्यूज हॉस्पिटैलिटी यहाँ पर बन रही है, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी होगी। लेकिन हाँ, महँगा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।